नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला। और मोमेंटम के बाद में मार्केट ने अपर की साइड में ही अपने को रुख देखने को मिला। यानी कि मार्केट आज स्टार्टिंग से ही अबव की साइड में ही ट्रेड करता हुआ अपने को देखने को मिला। कल स्पिनिंग कैंडल बनी थी और आज जैसे ही उसका हाई ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा खासा अपर की साइड का चांसेस था। और आशा करता हूं कि आप सभी ने भी उस मोमेंटम को एंजॉय किया होगा, क्योंकि श्योर शॉट वन साइडेड मूव है वो आज था। निफ्टी की बात करें 394 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 1102 और सेंसेक्स 1205 पॉइंट पॉजिटिव में देखने को मिला। निफ्टी 50 की यदि हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में क्या है, आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 45 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, 5 स्टॉक्स ने रेड में। बेल, टीसीएस और पावर ग्रिड और टेक महिंद्रा, ओनली ये 5 स्टॉक्स है वो स्लाइटली डाउनसाइडेड में थे, जिनमें आज टॉप लीड कर रहा था श्रीराम फाइनेंस, टाइटन, ग्रेस, माल्टा, सेमकोर, एल&टी। यदि बैंकिंग सेक्टर की बात करें, कल बैंकिंग सेक्टर में सभी के सभी बैंक्स है वो आज ग्रीन में देखने को मिले, जिनमें यूनियन बैंक, एयू बैंक, फेडरल बैंक और एसबीआई बैंक है वो अपने को टॉप लीडिंग करते हुए दिखाई दिए। अब दोस्तों कल का हॉलीडे है, रामनवमी है, आप सभी को उसकी हार्दिक बधाइयां। अब फ्राइडे को मार्केट है वो किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं और सेंसेक्स के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में कि सेंसेक्स में आज क्या हुआ और कल किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो अपने को देखने को मिलेंगे। यदि स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट 5 मिनट में अच्छा खासा अपना यहाँ पर फुल बुलिश कैंडल बनी। और दोस्तों जब भी फुल बुलिश कैंडल बनती है तो मार्केट में बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी है वो अपने को देखने को मिलती है। और इसके नीचे एक भी कैंडल नहीं बनी, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं था। और दोस्तों जब मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं था तो कोई भी आपके डाउन साइडेड की पोजीशन है वो नहीं बनती। और यहाँ पर उसके बाद में अगेन फुल बुलिश कैंडल बनी और वन साइडेड मूव है वो देखने को मिला। यहाँ पर अपना हैंगिंग मैन डाउन साइडेड में आया, वापस अप गया, वापस डाउन, तो ये एक रेंज बना दी थी। अब इस रेंज में क्या था, अपना एक्सपायरी में पूरा का पूरा प्रीमियम डीके है वो अपने को देखने को मिला। और प्रीमियम डीके हुआ, जिसने भी इस टाइम पीरियड में पोजीशन है वो बना के रखी उसको क्या देखने को मिला, लॉस। तो दोस्तों क्या आप इस लॉस से अवॉइड हो चुके या फिर आपको भी लॉस सहना पड़ा। तो जब भी एक्सपायरी रहती है तो अप्रोक्सीमेटली 11 से लेके और 1:15 तक का जो टाइम रहता है वहां पर मोमेंटम कोई भी नहीं रहता और प्रीमियम डीके फास्ट होता है। फिर यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी और सेकेंड हाफ में ट्रेंड रिवर्सल हुआ, मार्केट अपर साइड में था, फिर डाउन साइडेड में आया। तो यहाँ पर 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम है वो सेंसेक्स में कैप्चर करने को मिला। अब ओवरऑल क्लोजिंग 1200 पॉइंट हुआ है अबव की साइड में, लास्ट कंटिन्यूसली 2 डेज से अबव की साइड में है मार्केट। तो क्या अब अपने को हम मान सकते हैं कि मार्केट ने बॉटम बना लिया है और रिकवरी देखने को मिली है, या फिर यहां से वापस से रिटेल ट्रेडर को फंसाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा परसों न्यूज पे जब हमने मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई, यूएस मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई, उन्होंने जब ट्वीट किया उस ट्वीट से पहले ऑयल में ट्रेडिंग हुई और उनके फ्यूचर्स है वो बाय किए गए। तो वहां पर मार्केट जब अप्रोक्सीमेटली 805 करोड़ डॉलर का प्रॉफिट है वो देखने को मिला, तो कहीं न कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग करके भी रिटेल ट्रेडर को फंसाया जा रहा है। सेंसेक्स की बात करें फ्राइडे के लिए 75,543 का लेवल रेजिस्टेंस है। यदि गैप अप ओपनिंग होती है और इस लेवल के आसपास कहीं पर भी मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे और डाउन ट्रेंड की कोई भी कैंडल बनती है तो वहीं से डाउन ट्रेंड है वो अपने को देखने को मिल सकता है। और इसका सपोर्ट क्या रहेगा फिर 75,273, सेकेंड सपोर्ट रहेगा 75,063। अब गैप डाउन ओपनिंग होती है तब 75,063 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में चलता है तो 74,755, 74,505 और 74,102 सेंसेक्स के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। अबव साइड की बात करें तो 75,889 सेकंड रेजिस्टेंस
और 76,177 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि 76,000 का ब्रेकआउट होगा या फिर वापस से 74,000 की सीरीज में फ्राइडे को अपने को देखने को मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई भी पोजीशन यदि आपने कैरी फॉरवर्ड कर रखी है तो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। आज सेम कहानी देखिए, ये ही आज निफ्टी की थी और निफ्टी ने भी लास्ट के टाइम पे एक बॉक्स बना के वहां पर ब्रेकडाउन दिया। तो क्योंकि मोमेंटम आना था, एक्सपायरी थी 23,378 का लेवल, अब रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए 23,378 का ब्रेकआउट होता है तो 23,447 और 23,530 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 23,178 और 23,178 का ब्रेकडाउन होता है तो 23,113, 23,063 और 22,993 तक के सपोर्ट बनते हुए नजर आएंगे। दोस्तों सिल्वर की बात करें तो आज सिल्वर 10,000 पॉइंट अपसाइड में है। 10,000 यानी 2,34,000 पे ट्रेड करता हुआ अपने को अभी देखने को मिल रहा है। लास्ट 2 डेज से सिल्वर में भी भारी गिरावट हुई थी। तो देखिए कहां 4 लाख था और कहां 2 लाख के आसपास आकर मार्केट तो रिटेल को पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। पहले सिल्वर को भगा के फिर को क्रूड ऑयल को भगा के। तो इनमें अपने को सावधानी, यदि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो अपनी पोजीशन को हेज करते हुए ही ट्रेड का सेटअप करिए, अदरवाइज वहां पर आपको अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिल सकता है। यदि बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग में 53,708 का आज क्लोजिंग हुआ है और यहां से रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो 53,929 का ब्रेकआउट होता है, फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। 54,078 सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा और ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो फिर 54,273 और 54,273 का ब्रेकआउट होने के बाद 54,482 तक के लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। यदि सपोर्ट की बात करें बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में 53,466 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। दोस्तों जब तक उसका ब्रेकडाउन नहीं हो तब तक अपने को कोई भी डाउन ट्रेंड में नहीं आना, जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 53,231 और वहां से भी डाउन साइडेड होता है तो 53,017 और 17 के बाद में 52,778 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों आपने यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ के साथ में यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स है, वहां पर यदि आप उनसे ओपन करते हो तो 3 डेज की आपको लर्निंग क्लास है वो फ्री प्रोवाइड की जाएगी। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ओनली लर्निंग पर्पज के लिए है, इनमें किसी को भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं किया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही काम करिए। धन्यवाद दोस्तों।